ये PFAC 2022 में PST PET आपका 27 से स्टार्ट हो रहा है, 27 फेब से। तो अब आज का डेट छोड़ दें तो आपके पास 5 डेज हैं। तो कुछ लास्ट मोमेंट पे चीजें हैं, उसको ध्यान में रखें। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इट इज नॉट दैट मच टफ, कि आप बहुत टफ नहीं है। जो भी एक्टिविटी आपका रिक्वायरमेंट्स है, ये सिंपल है। आप किसी भी, फॉर एग्जांपल एसआई का रिक्रूटमेंट देखो, कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट देखो, उसमें फिजिकल आपसे बहुत टफ होता है। तो यदि आप में से बहुत सारे लोग हो, शायद एसआई में कुछ लोग फाइट कर चुके हो, उसमें गए हुए हो, जो नहीं भी गए हो, जैसे जैसे किसी भी चीज में आप एज ए ऑफिसर लेवल पे पहुंचते हो, तो आपके पास ऑफिशियल वर्क होते हैं, ज्यादा होते हैं, वहाँ लीडरशिप स्किल्स ज्यादा होता है। तो आपको लीडरशिप स्किल मेन है, लेकिन फिजिकली आपको फिट होना है, क्योंकि आपको ट्रूप्स को फ्रंट से लीड करना होता है। तो जो भी आपके इवेंट्स हैं, मेल के लिए 4 इवेंट्स हैं, फीमेल के लिए 3 इवेंट्स हैं। तो अभी आप बहुत ज्यादा टेंशन ना लो, परेशान ना हो। एक चीज ध्यान रखो, कुछ कैंडिडेट्स का चूंकि ना रिसेंटली मैसेज आया हुआ था कि जो सपोज 100 मीटर है, तो उसमें मेल है तो 16+ सेकेंड कुछ को लग जा रहा है, कुछ है 800 मीटर में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, कुछ लॉन्ग जंप नहीं कर रहे हैं। तो एक तो जो रनिंग है, एक चीज ध्यान रखो कि रनिंग वाला दोनों इवेंट है वो आप ग्रुप में करते हो। कोई भी चीज ये प्रैक्टिकल जीवन के एक्सपीरियंस से आप देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो, कि जब आप ग्रुप में करते हो, जब आप एक समूह में होते हो, तो शायद आपका इफिशियंसी थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब बढ़ जाता है क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरे अच्छे कर रहे हैं यदि, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। तो वो जो बहुत अच्छा रनर है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो बहुत अच्छा रनर नहीं है, तो आप उनको देख करके करते हो। इसको सिंपल एग्जांपल से समझो कि आप नॉर्मल, यदि आपको 3 आवर्स कंटिन्यू बैठने के लिए कहा जाए, आप अकेले रूम में हो, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप 3 घंटे कंटिन्यू बैठे। देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, लेकिन मैं इस वजह से ऑलमोस्ट कर रहा हूं। लेकिन वही आप एग्जाम में सारे लोग आपके बैठे रहते हैं, आपके पास पेपर होते हैं, आप ध्यान भी नहीं देते हो कि समटाइम ऐसा सिचुएशन होता है कि बगल वाला क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन आया कौन गया, कोई मतलब नहीं है। आप अपना लिखते रहते हो, और ऐसे शायद 3 घंटे लगता है यार, इतना ज्यादा हम बैठ सकते हैं नहीं। अ, वो डिफिकल्ट होता है। सेम सिचुएशन यहाँ हमेशा देखो, कुछ ऐसे होते हैं ग्रुप में आपके लोग होंगे जो अच्छा रन कर रहे हो सकता है वो रनर आप ही हो, फर्स्ट आप ही आओ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये इसमें दिक्कत क्या है, जो लास्ट में आ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, जो मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, तो ये आपको इसको अवॉइड करना है। बहुत एक्सेस नहीं करना है आपको, ठीक है? जिस इवेंट में जरूरत है उसको थोड़ा सा पुश करना है। यदि आप मान के चलो कि थोड़ा वन टाइम रनिंग करते थे, जरूरत है तो थोड़ा और करो। वाटर इनटेक लेते रहो। एक तो अब धीरे धीरे करके टेम्परेचर ठीक ठाक होता जा रहा है, डे टाइम में देखोगे कि टेम्परेचर बढ़िया अच्छा खासा हो जाता। अब वो चिल वाला ठंडा तो रहा नहीं, तो आपका एक तरह से ना वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि एकदम ठंड में रनिंग करना पड़ता है, और कुछ ऐसे बैचेज में, जैसे आपका जब इनिशियली जो डेट था उसके अनुसार, तो आप ठंड के टाइम में बहुत लोगों का एकदम चिल में होता। फिर कभी कभी जैसे हम लोग के टाइम में मई में हुआ, तो मई में दिल्ली जैसे जगहों में इतना ज्यादा टेम्परेचर बहुत हाई था, तो वो भी डिफिकल्टी आपका रनिंग में हो जाता है। तो भी एक तो मानो कि वेदर प्लीजेंट है, वाटर इंटेक आप लेते रहो थोड़ा थोड़ा करके, और उसमें से आप चाहो तो ग्लूकोन डी वगैरह डाल करके ये ले सकते हो। समटाइम लगता है आपको कि एनर्जी ड्रिंक की वगैरह की जरूरत है, तो वो लो। लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा लो। और जो आपका सॉलिड फूड है, तो डिपेंडिंग ऑन जिनका वेट थोड़ा ज्यादा है, तो सॉलिड फूड को, जो हैवी है बल्कि है, उसको अवॉइड करो, और लाइट आप ज्यादा लो। वेजिटेबल्स वगैरह जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनको ज्यादा लो। पानी जितना हो सके, यदि आप 2 लीटर 3 लीटर डिपेंडिंग ऑन, कुछ कैंडिडेट होते हैं 2 लीटर ही डेली ले रहे हैं, कुछ 4 लीटर, तो जितना भी आप ले रहे हो, अप टू 5 6 7 एक्सेप्शन है, 8 लीटर्स भी पी रहे हैं, लेकिन आप 2 से 4 सपोज नॉर्मल है, क्योंकि ठंडा अभी मतलब है, तो बहुत ज्यादा नहीं लोगे, तो आप एटलीस्ट उसमें से थोड़ा बढ़ा दो, 1 लीटर बढ़ा दो, 1.5 लीटर बढ़ा दो, और थोड़ा थोड़ा करके पियो, वंस डायरेक्ट नहीं पी लो। और आप उसमें से थोड़ा सा फायदा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट पी लो, तो थोड़ा थोड़ा पीते हो तो वो ज्यादा फायदा होता है, ठीक है? फिर जो भी आप जैसे मेडिकल वगैरह में जाओगे, तो सैंपल यूरिन वगैरह का दोगे ना, तो जनरली ये करना है कि पानी वगैरह थोड़ा सा पी लोगे, और पीने के बाद वो जो सैंपल दोगे, ये बीच वाला दोगे, थोड़ा सा यूरिनेट कर लोगे, उसके बाद आप उसको सैंपल दोगे, तो वो सही आता है, ठीक है? तो अभी
देखोगे कि कुछ कैंडिडेट सपोज मैसेज जिनका भी था उसके आधार पे कर रहा हूँ कि यदि आपको लगता है कि हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब कुछ बोलेंगे कि सर मेरे पास 5 डेज ही हैं, 6 डेज ही है, 8 डेज ही हैं, तो इतने में कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो आप, लेकिन अभी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करो। इंजुरी एनी केस में अवॉइड करो। कुछ कैंडिडेट हैं, संयोग से एक कैंडिडेट थे जिन्होंने मैसेज किया कि सर इंजरी हो गया है, लेकिन फिर उनको थोड़ा सा एक्सटेंड मिल गया, टाइम मिल गया। तो आपको यदि इंजरी वगैरह हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, किसी को पहले हो चुका है तो लिटिल 5-10 डेज इनिशियल में है, तो 5-10 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है कि ठीक है हम रीशेड्यूलिंग करा लिए। लेकिन लास्ट मोमेंट पे कभी भी ये ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपका जो प्रिपरेशन था वो बेकार हो जाता है। हम थोड़ा प्रैक्टिस कम करें वो सही है। और जो भी है शूज वगैरह पहन करके आप प्रॉपर तरीका से करो। और लॉन्ग जंप वगैरह जो भी है वो स्मूथ सरफेस पे करो, जहाँ की जो हार्ड ना हो। ठीक है, तो जहाँ वो आपका प्लॉ किया हुआ है तो वहां पे कूदो और बॉडी को आगे की ओर और थ्रो करो। ठीक है, तो अभी जो है एक तो मेंटली आप थोड़ा सा ये रहो कि हम पॉजिटिव में हम कर ले जाएंगे। एक जो सोचते हैं ना कि बहुत मुश्किल होगी, और एक जो सोचते हैं कि चलो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये करीब करीब आसान है, सिंपल सी है, वो उसको हम कर ले जाएंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल देखो कि आप कांस्टेबल वगैरह का सोचो 5 किलोमीटर, इनफैक्ट एसआई वगैरह को भी कुछ कुछ स्टेट में है 4.8 किलोमीटर, कुछ जगह है 1600 मीटर रनिंग करना पड़ता है। 4.8 किलोमीटर समझ सकते हो, और वो भी शायद 25 मिनट्स या जो भी दिए जाते हैं। तो बहुत वो मुश्किल होता है। लेकिन आपका क्या है, 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकेंड मेल के लिए, 4 मिनट 45 सेकेंड फीमेल के लिए, 100 मीटर के लिए 16 सेकेंड और 18 सेकेंड, ये आपका दिया जा रहा। लॉन्ग जंप इवेंट जो है वो दोनों के लिए वो इंडिविजुअल है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करो। मैं ये हमेशा हर बैच में कहता हूँ कि लॉन्ग जंप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करो। लॉन्ग जंप कम हो रहा है तो रनिंग का स्पीड जो है थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और बॉडी को आगे थ्रो करो तो ये हो जाएगा। तो इंडिविजुअल इवेंट में लिटिल मोर कंसर्न रहना, और ग्रुप वाले इवेंट जो भी दोनों रनिंग है तो जो फास्टेस्ट रनर हैं या सेकेंड फास्टेस्ट हैं उस पर ध्यान दो। जैसे 100 मीटर आपका फर्स्ट होता है तो उसमें 10-10 के ग्रुप में रनिंग करवाते हैं, डिपेंडिंग ऑन 10-12। इन जनरल यदि 10 के में करवाते हैं तो अदरवाइज 10 में करवाए या 12 में करवाए या 8 में करवाए, तो उसमें 10 में 12 में 8 में एक या दो ऐसे होते हैं हर ग्रुप में। अब ये बोलोगे कि संजोग से हमारा ग्रुप ही ऐसा है कि सब बहुत स्थिति खराब है, तो वो अलग बात है। लेकिन वहाँ जो आपके ऑफिसर होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि यस 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 प्लीज रन रन रन। तो आप को मोटिवेशन वहाँ मिलता है तो आप चीजों को कर ले जाते हो। अभी जितना हो सकता है टाइम दो, खाना डाइट वगैरह जो है अपने आधार पे लो। और जो बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हैं मेडिकल को लेकर के, उसमें आप परेशान नहीं हो। जो कंपोनेंट आपके बस में है उस पर फोकस करो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। और ये एक ध्यान रखो कि जो आपका मेडिकल में कुछ चीजें होती है, जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर वगैरह का होता है, और फिर और चीजें, तो आप उसमें से ना जितना रिलैक्स रहते हो वो आपका रिजल्ट उतना अच्छा आता है। टेंस मूड में रहते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ चीजें हैं कि टेंशन और ये से कोई मतलब नहीं है, वह इंडिपेंडेंट है, तो उसमें से आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जिसमें से टेंस रहने पे आपका आउटपुट जो है खराब हो जाता है तो उसको क्यों करोगे, ऑब्वियसली है। जैसे समटाइम क्या होता है ना कि आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, कोई इवेंट डॉक्टर बोल देते हैं या कभी डांट दिए, ये भी होता है, बेवकूफ कहीं का इधर आओ खड़ा हो या इस ढंग से, तो थोड़ा सा हम टेंस में आ जाते हैं। नहीं, टेंस में नहीं आओ, वो एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वहां आपको मारने पीटने लगेंगे। आप एक यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। नो डाउट जो कांस्टेबल वगैरह के रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें से थोड़ा सा टॉर्चर भी एक तरह से किया जाता है। तो आप अपने पे भरोसा रखो, फेथ रखो, और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप पर्सनल रूप से भी मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। एटलीस्ट पर्सनल जो मैसेज होते हैं उसको मैं रिप्लाई करने की सबको कोशिश करता हूँ। समटाइम में भी डिले हो सकता है, लेकिन एज सुन एज आई सी द मैसेज एंड आई हैव टाइम आई रिप्लाई। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे कर सकते हो। ओके, थैंक यू।